कहानी की शुरुआत होती है। हमें लियोन नाम के इस लड़के को दिखाया जाता है। लियोन अपने कॉलेज ग्रुप का क्लाइंबिंग लीडर होता है। उसने अब तक कई सारे टूर्नामेंट जीते होते हैं। इतना टैलेंट होने के बावजूद भी लियोन को नौकरी नहीं मिलती। वह जहां भी जॉब के लिए अप्लाई करता है वहां से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए लियोन बेरोजगार होने के कारण उसकी बहन हमेशा उसे ताना मारती है और उसे भला बुरा सुनाती रहती है। फिर उसकी माँ का 78वां बर्थडे आता है, जिसे मनाने के लिए लियोन और उसकी बहन प्लानिंग करते हैं। लियोन अपनी बहन से कहता है, यहाँ पर क्लाउड गार्डन नाम का बहुत अच्छा होटल है, हम लोग उनका बर्थडे वहीं पर मनाएंगे। फिर उसकी बहन भी मान जाती है। अगले दिन ये लोग उस होटल में जाते हैं जहाँ पर लियोन के माता पिता और उनके सारे रिलेटिव आते हैं। यहाँ पर भी सारे रिश्तेदार लियोन के बेरोजगार होने के कारण उसे भला बुरा सुनाते, लेकिन लियोन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह यहाँ पर किसी और को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम यूएई होता है। दरअसल यूएई इस होटल की एड्रेस होती है और कभी वो लियोन के साथ उसके कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसी समय से लियोन उसे पसंद करता था और उसे मालूम चल गया था कि यूएई इसी होटल में काम करती है, इसीलिए वह बर्थडे पार्टी के लिए यही होटल चुनता है। जब लियोन उसे देखता है तो वह खुश हो जाता है। यूएई भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। फिर ये दोनों बातें करने के लिए बाहर आते हैं और यूएई उससे पूछती है, अब तुम क्या कर रहे हो? तो लियोन उससे झूठ बोल देता है और कहता है, मैं एक वेंचर कैपिटल का मैनेजर हूँ, वहीं पर काम करता हूँ। यह सुनकर यूएई हैरान हो जाती है और कहती है, तुम इतने कम समय में बहुत अच्छी नौकरी पा गए हो। ऐसे ही ये दोनों आपस में बात करते रहते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि सब लोग बर्थडे मनाते हुए पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन लियोन जहाँ भी जाता है वहाँ उसके रिश्तेदार उससे बस एक ही सवाल पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? इस पर लियोन कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ। यह सुनकर उसके रिश्तेदार हैरान हो जाते हैं और उस पर टिप्पणियां करने लगते हैं, जिससे लियोन परेशान होकर और इस पार्टी से जाने की सोचता है, लेकिन उसकी मम्मी उसे जबरदस्ती रोक कर रखती हैं और जाने से मना कर देती हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी ट्रक लेकर बीच शहर में आता है और वह ट्रक के कंटेनर को खोल देता है, जिसमें से गैस निकलने लगती है। दरअसल यह जहरीली गैस होती है। अगर कोई भी व्यक्ति इस गैस की चपेट में आ जाए तो सांस फूलने के कारण उसकी तुरंत मौत हो सकती। जैसे ही आदमी कंटेनर खोलता है तो गैस पूरे शहर में फैलने लगती है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग तो इसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। धुआं धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगता है और सब लोग इसकी चपेट में आने लगते हैं। गैस शरीर में जाने के कारण उनकी मौत होने लगती है। यह सब देखकर सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन गैस सबको अपना शिकार बनाने लगता है। तभी एक आग से जलता हुआ ट्रक गैस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक से आकर टकराता है, जिससे वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट से एक सिलेंडर इस होटल की ओर आ गिरता है, जिससे वहां पार्टी कर रहे लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी लोग वहां से निकलने के लिए नीचे की ओर जाने लगते हैं। यूएई भी होटल का इमरजेंसी सायरन बजा देती है और सभी लोगों से होटल खाली करने के लिए कहती है। इधर लियोन और उसके रिश्तेदार नीचे की ओर आते हैं। नीचे पहले से ही भगदड़ मची होती है। यह सब देखकर वे लोग हैरान हो जाते हैं। जब वे लोग दूसरी ओर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा धुएं का कोहरा तेजी से शहर की ओर फैल रहा है। यह देखकर लियोन और उसके साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वे लोग तेजी से वापस उसी होटल के अंदर जाने लगते हैं। तभी लियोन की बहन कार में बैठकर लियोन को आवाज देती है कि तुम जल्दी से मम्मी पापा को लेकर कार में आओ, हम लोग कार से भाग जाते हैं। लेकिन लियोन उससे कहता है, तुम पहले पीछे की ओर देखो। जब उसकी बहन शीशे में देखती है तो उसे पता चलता है कि पूरे शहर में गैस फैल रही है। उसकी बहन तुरंत गाड़ी से निकलती है और जैसे ही बिल्डिंग की ओर भागती है तभी वह गैस की चपेट में आ जाती है, जिससे उसकी सांसें फूलने लगती हैं। फिर लियोन तेजी से उसकी ओर जाता है और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर अंदर लेकर आता है, लेकिन उसकी बहन के शरीर में थोड़ी गैस चली जाती है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। फिर वे लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, लेकिन शहर में गैस फैलने के कारण एम्बुलेंस सेवा भी बंद कर दी गई होती है। फिर लियोन और यूएई नीचे की ओर देखकर समझ जाते हैं कि गैस पूरे शहर में फैल चुकी है और वह गैस धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह देखकर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर लियोन सबको छत पर जाने के लिए कहता है। इधर ऊपर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम इस शहर में फंसे हुए लोगों को बचाने लगती है, लेकिन लियोन की बहन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वह ऊपर की ओर चलकर नहीं जा सकती। इसलिए यूएई स्टोर रूम से झाड़ू और चादर ले आती है और उसे एक स्ट्रेचर बना देती है। फिर ये लोग लियोन की बहन को उस पर लिटा देते हैं। तभी इन लोगों के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है कि सभी फंसे हुए लोग छत पर चले जाएं, जहां पर रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं। फिर ये लोग तुरंत छत की ओर भागते हैं, लेकिन छत पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि छत का दरवाजा लॉक है और उसकी
चाबी नीचे वाले फ्लोर पर है। फिर होटल का मैनेजर एक लड़के से कहता है कि वह नीचे जाकर चाबी लेकर आए, लेकिन यूएई कहती है कि हम लोग नीचे नहीं जा सकते क्योंकि निचले हिस्से में पूरी तरह से गैस भर चुकी है। इधर पूरे शहर में भी गैस फैलने के कारण लोग मरने लगते हैं और सड़कों पर भगदड़ मच जाती है। सारे शहर की सड़कें जाम हो जाती हैं, जिससे सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं। वहीं फोरेंसिक टीम भी इस गैस के बारे में जांच करने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि यह कैसी गैस है। इधर फंसे हुए लोग दरवाजा खोलने के लिए चाबी ढूंढने नीचे आते हैं। तभी न्यूज में इस गैस के बारे में बताया जाता है और उन्हें पता चलता है कि इस गैस से मास्क पहनकर बचा जा सकता है। यह भी बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क लगाकर धुएं में जाता है तो वह मास्क सिर्फ 15 मिनट तक ही काम करेगा। यह सुनकर मैनेजर चुपके से मास्क ढूंढने जाता है। फिर वे लोग यूएई से पूछते हैं कि क्या इस होटल में गैस मास्क है। तब यूएई कहती है शायद होगा, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। फिर यूएई मास्क ढूंढने लगती है, लेकिन मैनेजर अपनी जान बचाने के लिए उस मास्क को छुपा देता है। फिर यूएई मैनेजर से मास्क के बारे में पूछती है तो मैनेजर झूठ बोल देता है और कहता है कि उसे नहीं मालूम कि मास्क कहाँ है। तभी एक लड़की अपने फोन में एक पोस्ट देखती है जिसमें बताया जाता है कि रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाने का काम शुरू कर चुकी है। यह सुनकर लोग दरवाजा खोलने के लिए पिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे भी दरवाजा नहीं खुलता। तभी उनमें से एक लड़का कहता है काश मेरे पास मास्क होते तो मैं नीचे जाकर चाबी ले आता। यह बात मैनेजर सुन लेता है और वह छिपाया हुआ मास्क लेकर आता है। वह उस लड़के को देते हुए कहता है तुम नीचे जाओ और चाबी ढूंढ कर लाओ, लेकिन वह लड़का मना कर देता है। इधर लियोन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह यूएई से पूछता है क्या यह दरवाजा बाहर से खोला जा सकता है। इस पर यूएई जवाब देती है हाँ, यह दरवाजा बाहर से खुल सकता है। फिर लियोन इस बिल्डिंग के ग्लास को तोड़ने लगता है। ग्लास बहुत मजबूत होता है, लेकिन फिर भी लियोन उस ग्लास को तोड़ देता है। उसके बाद लियोन अपने शरीर में रस्सी को बांधता है और रस्सी का पहला हिस्सा दीवार में बांध देता है। वह दूसरी छत पर कूदने ही वाला होता है, तभी उसके पापा आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन लियोन नहीं मानता और वह दौड़कर दूसरी छत पर जाने के लिए छलांग लगा देता है। वह दूसरी छत पर जाकर उसकी रेलिंग को पकड़कर लटकने लगता है। तभी अगले ही पल वह नीचे गिरने से बच जाता है। इधर यूएई और बाकी लोग रस्सी को पकड़े होते हैं ताकि लियोन नीचे न गिर जाए। उसके बाद लियोन दीवार पकड़कर ऊपर छत पर चढ़ जाता है और रस्सी को रेलिंग से बांध देता है। फिर वह ऊपर वाली छत पर चढ़ जाता है और अपनी रस्सी को एक हुक में बांध देता है। उसके बाद वह एक लोहे की रॉड लेकर दूसरी छत पर छलांग लगा देता है और अपनी रॉड को बिल्डिंग की दीवारों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉड फिसल जाती है और वह नीचे गिरने लगता है। आखिर में लियोन दीवार को पकड़कर लटकने लगता है। फिर वह धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है। ऊपर चढ़कर वह रस्सी को दीवार में बांध देता है और किसी तरह बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है और छत पर चढ़ जाता है। फिर वह दरवाजा खोल देता है, जिससे सभी लोग छत पर चढ़ जाते हैं। उसके पापा उसे ऐसा करने के लिए बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि ऐसी गलती दोबारा मत करना। यूएई भी लियोन को गर्व भरी निगाहों से देखती है। तभी उन्हें आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखता है। वे लोग हेलीकॉप्टर की ओर इशारा करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं सुनता और दूसरी ओर चला जाता है। तभी यूएई उन लोगों से कहती है आप लोग जैसा मैं बता रही हूँ वैसा कीजिए। फिर यूएई सभी लोगों को हेलीपैड के आकार में लाइन से खड़ा कर देती है और अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर हेलीकॉप्टर को संकेत देने के लिए कहती है। तो सभी लोग इस तरह हेलीकॉप्टर को अपनी ओर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोबाइल की टॉर्च की रोशनी कम होने के कारण रेस्क्यू टीम तक नहीं पहुंच पाती, जिससे उन्हें पता नहीं चल पाता कि नीचे लोग फंसे हुए हैं। फिर ये लोग बिल्डिंग में पड़ा माइक और साउंड ले आते हैं और आवाज देते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। तभी यूएई की नजर बिल्डिंग के ऊपर लगी लाइट पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह दौड़कर लाइट के स्विच के पास पहुंचती है और लाइट को बार बार ऑन ऑफ करने लगती है। इससे आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर में मौजूद रेस्क्यू टीम को नीचे कुछ हलचल महसूस होती है और वे समझ जाते हैं कि नीचे लोग फंसे हुए हैं। फिर रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर को छत की ओर मोड़ लेती है। हेलीकॉप्टर को नीचे आता देख सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रेस्क्यू टीम वाले सेफ्टी प्लेटफॉर्म के साथ नीचे उतरते हैं और एक एक कर सबको उसमें चढ़ाने लगते हैं। लेकिन जब सभी लोग चढ़ जाते हैं तब लियोन और यूएई को चढ़ाने की बारी आती है। तभी प्लेटफॉर्म भर जाता है और उनके लिए जगह नहीं बचती, इसलिए रेस्क्यू टीम वाले उन्हें चढ़ाने से मना कर देते हैं और उन्हें उसी छत पर छोड़कर चले जाते हैं। यह दोनों उसी छत पर फंस जाते हैं। यूएई रोने लगती है और लियोन से कहती है कि वह भी हेलीकॉप्टर में जाना चाहती थी, लेकिन नहीं जा सकी। इस पर लियोन उसे समझाता है और कहता है कि हम दूसरे हेलीकॉप्टर को बुला लेंगे। तभी आसमान में एक और हेलीकॉप्टर आता है। उसे देखकर दोनों उसकी ओर इशारा
इशारा करते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर पर बैठे रेस्क्यू टीम वाले उन्हें नहीं देख पाते और वे दूसरे छत पर लोगों को बचाने चले जाते हैं। फिर वे दोनों दौड़ते हुए नीचे की फ्लोर पर आते हैं। लियोन रस्सी और कुछ पानी की बोतलें बैग में भरता है। यूएई भी वह मास्क ढूंढ लेती है जो मैनेजर ने छुपाया था। उसके बाद वे दोनों छत की तरफ भागते हैं। इधर उसकी बहन को अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। फिर उसकी बहन लियोन के बारे में अपनी मम्मी से पूछती है तो उसकी मम्मी उसे बताती है कि लियोन जल्दी वापस आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। इधर ये दोनों मास्क लगाकर और अपने शरीर को पूरी तरह ढककर धुएं में जाते हैं। लियोन अपने हाथ पर फोन को टेप से चिपका लेते हैं और उसमें टाइमर चालू कर देते हैं जिससे उन्हें पता चलता रहे कि मास्क कितने समय तक काम करेगा। वे दोनों सीढ़ी के रास्ते दूसरी छत पर चढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उस छत पर भी धुएं का कोहरा छाया हुआ है। यह देखकर यूएई हैरान होकर दूसरी ओर जाती है। तभी लियोन फोन में टाइमर देखता है जिसमें 10 मिनट पूरे होने वाले होते हैं और मास्क भी काम करना बंद करने लगता है। उनके पास 3 ही मास्क होते हैं जिनमें से 2 इस्तेमाल हो चुके होते हैं और केवल एक ही मास्क बचा होता है। फिर लियोन चुपके से बचा हुआ मास्क खुद लगा लेता है। जब यूएई उसे देखती है तो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन लियोन उसे कुछ नहीं बताता और नीचे जाने लगता है। वह उससे कहता है कि तुम मेरे आने तक यहीं रुकना। फिर लियोन नीचे जाकर और मास्क ढूंढता है और उन्हें लेकर ऊपर आता है। इधर यूएई देखती है कि गैस और तेजी से ऊपर बढ़ रही है। फिर वह अपना हैंड ग्लव्स निकालती है और बिल्डिंग की दूसरी छत पर चढ़ने लगती है। वह दीवार पर लगे पाइप को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है। फिर लियोन भी सीढ़ी के रास्ते छत पर पहुंचता है। जब यूएई सीढ़ी को देखती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ से भी ऊपर आ सकते थे। यूएई गुस्से में लियोन को डांटते हुए कहती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तब लियोन कहता है कि मैं मास्क लेने गया था। फिर लियोन यूएई का भी मास्क बदल देता है। इधर शहर में लियोन के पापा एक टैक्सी वाले से कहते हैं कि मुझे उस एरिया में ले चलो क्योंकि मेरा बेटा वहाँ फंसा है, लेकिन टैक्सी वाला कहता है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ जहरीला धुआं फैला हुआ है। फिर लियोन के पापा उसे पैसे का लालच देकर कहते हैं कि प्लीज वहाँ चलो। तब टैक्सी वाला मान जाता है और उन्हें शहर की ओर ले जाने लगता है। इधर ये दोनों छत से उतरकर दूसरी बिल्डिंग के जिम वाले कमरे में जाते हैं और पंखा चलाकर थोड़ा आराम करते हैं। इसके बाद लियोन खिड़की खोलता है और यूएई से कहता है कि हमें यहाँ से उस छत पर जाना होगा और वहाँ जाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर लियोन जिम के डंबल को रस्सी में बांधता है और उन्हें एक एक करके दूसरी छत पर फेंकने लगता है ताकि रस्सी का संतुलन बन सके। वह यूएई को पहले भेजता है क्योंकि उसका वजन कम होता है। यूएई रस्सी पकड़कर दूसरी छत पर पहुंच जाती है और लियोन से कहती है कि अब तुम भी आ जाओ। लियोन जैसे ही रस्सी पकड़कर जाने लगता है तभी गैस तेजी से उनकी ओर फैलने लगती है, लेकिन लियोन मास्क पहने होता है इसलिए उसे कुछ नहीं होता और वह सुरक्षित दूसरी छत पर पहुंच जाता है। इधर फॉरेंसिक टीम को पता चलता है कि इस गैस को पानी से रोका जा सकता है। इसके बाद गैस पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया जाता है। इधर लियोन के पापा और उनके साथी शहर के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी उसके पापा बगल में 2 लोगों को देखते हैं जो ड्रोन को उस शहर में भेज रहे होते हैं। लियोन के पापा और उनके साथी उन लोगों से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्लीज अपना ड्रोन उस एरिया में भेज दीजिए ना, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ फंसा है। लेकिन वे लोग ड्रोन भेजने से मना कर देते हैं। फिर लियोन के पापा उन्हें कुछ पैसे देते हैं जिससे वे मान जाते हैं और ड्रोन को उस एरिया में भेज देते हैं। इधर ये दोनों रेस्टोरेंट वाले छत पर आते हैं। यूएई देखती है कि वहाँ काफी सारे इंसानी पुतले रखे होते हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सभी पुतलों को लाइन में खड़ा कर देती है ताकि ऊपर से रेस्क्यू टीम को लगे कि यहाँ बहुत लोग हैं और वे उन्हें बचाने आ जाएं। इस तरह वे दोनों हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए आवाज देते हैं, लेकिन तभी वे दूसरी बिल्डिंग के फ्लोर पर देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ भी काफी लोग अंदर फंसे हुए हैं। तभी लियोन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपनी बिल्डिंग के बगल में देखो, वहाँ सीढ़ी जैसा पाइप है, उसे पकड़कर ऊपर चढ़ जाओ। वे लोग कोशिश करते हैं लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाते। तभी ऊपर से उन पुतलों को देखकर रेस्क्यू टीम वाले हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं। लियोन हेलीकॉप्टर को देखकर उन्हें आवाज देता है और अपनी ओर बुलाने लगता है। रेस्क्यू टीम वाले भी हेलीकॉप्टर को उसी छत पर उतारने लगते हैं, लेकिन यूएई लियोन से कहती है कि उन मासूम लोगों का क्या हमें पहले उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। फिर वे दोनों हेलीकॉप्टर को उन फंसे हुए लोगों की ओर इशारा करने लगते हैं। लियोन और यूएई पुतलों की मदद से एक एरो का आकार में लेट जाते हैं ताकि हेलीकॉप्टर में बैठे रेस्क्यू टीम वाले को समझ आ सके कि वे दूसरी बिल्डिंग की ओर इशारा कर रहे हैं। फिर रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर को उस बिल्डिंग की ओर मोड़ देती है और उन्हें पता चलता है कि वहाँ भी लोग फंसे हैं। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर को वहाँ उतारकर उन लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन लियोन और यूएई अभी भी वहीं फंसे रहते हैं। वे अपनी जान की परवाह किए बिना पहले दूसरों की मदद करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे गैस तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगती है। यूएई पास में एक टावर को देखती है और लियोन से कहती है कि चलो हम जल्दी से उस टावर पर चढ़ते हैं। वे दोनों दौड़कर टावर की ओर भागते हैं। एक कमरे की खिड़की खोलकर नीचे देखते हैं तो गैस तेजी से उनकी ओर आता दिखता है। फिर वे नीचे एक गद्दा फेंकते हैं और उस पर कूद जाते हैं जिससे उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती। इसके बाद वे तेजी से बिल्डिंग की दूसरी ओर भागते हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि रास्ता खत्म हो गया है। फिर वे वहाँ पड़ी एक रेलिंग को उठाकर छत पर रख देते हैं और
उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके दूसरी छत पर चढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ वह ड्रोन आ जाता है जो लियोन के पापा ने भेजा था। यूएई और लियोन ड्रोन को देखकर उसकी ओर इशारा करते हैं और मदद के लिए कहते हैं। इधर लियोन के पापा जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे अभी जिंदा हैं। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और ड्रोन उड़ते हुए देख लेते हैं। वे कहते हैं कि ड्रोन उड़ाना गैर कानूनी है, तुम लोग यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते। फिर लियोन के पापा उन्हें समझाते हैं कि मेरा बेटा उस शहर में फंसा है, इसलिए हमने उस ड्रोन को शहर में भेजे हैं। जब पुलिस वाले भी उन दिनों को देखते हैं तो उन्हें विश्वास हो जाता है। वे ड्रोन के फुटेज मीडिया को भेज देते हैं और मीडिया वाले फुटेज को टीवी पर लाइव दिखाने लगते हैं। अब पूरे शहर के लोग उन्हें टीवी पर देखने लगते हैं। जहाँ जहाँ लियोन और यूएई जाते हैं वहाँ ड्रोन भी भेजा जाता है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण ड्रोन का सिग्नल कमजोर होने लगता है। लोग लाइव देखकर कमेंट करने लगते हैं कि उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाए। तभी सिग्नल टूटने की वजह से ड्रोन क्रैश हो जाता है और लाइव बंद हो जाती है। वे दोनों भागते हुए टावर के पास वाली छत तक पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं कि आगे जाने का रास्ता खत्म है। यह देखकर वे उदास हो जाते हैं और बैठकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ कई सारे ड्रोन आ जाते हैं। यह देखकर वे हैरान हो जाते हैं। दरअसल शहर के लोगों ने उनकी मदद के लिए ये ड्रोन भेजे होते हैं। लोग ड्रोन को धुएं की ओर भेजते हैं और उनकी हवा से गैस को नीचे दबाने लगते हैं, जिससे गैस ऊपर नहीं आ पाता। फिर एक ड्रोन उनके पास आता है। लियोन छत पर चौक से निशान बनाता है ताकि ड्रोन वाला समझ सके कि क्या करना है। ड्रोन का मालिक निशान देखकर समझ जाता है। वह ड्रोन के जरिए रस्सी को दूसरे फ्लोर तक पहुंचाता है और उसे एक पाइप में फंसा देता है। फिर लियोन रस्सी को खींचकर टाइट करता है और दूसरी तरफ रेलिंग में बांध देता है। इसके बाद वे दोनों रस्सी के सहारे लटककर दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और वहां से टावर पर चढ़ जाते हैं। टावर पर पहुंचकर वे हेलीकॉप्टर को आवाज देने लगते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और दोनों को सुरक्षित बचा लेता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।